सारी चीज जब सूरज देखता है ना तो वो उन्नी को आकर इसके बारे में बताता है कि हमें कुछ तो अमन का करना पड़ेगा। अगर उसकी हरकतें ऐसी रही तो वो अपनी फर्स्ट नाइट खुद ही खराब कर लेगा। इसलिए दोस्तों उन्नी एक प्लान बनाता है और अमन को अपने पास बुलाकर कहता है कि देखो मेरी बात ना जरा ध्यान से सुनना। मुझे पता है कि तुम शराब वगैरह नहीं पीते, लेकिन आज की रात तुम्हारे लिए स्पेशल होने वाली है और इस बात का ध्यान रखना कि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो तुम थोड़ा मैच्योर बनकर अनीता के पास जाओ। वैसे मैं जानता हूँ कि मैच्योर कोई रातों रात नहीं हो जाता, पर मैंने तुम्हारे लिए इसका बंदोबस्त कर दिया है। मेरे पास कनाडा की लाई हुई एक खास शराब है, उसे जूस में डालकर पियो। इससे तुम थोड़ा थोड़ा नशे में रहोगे, जिस वजह से तुम कम से कम बच्चों वाली हरकत तो नहीं करोगे और साथ ही तुम्हारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा यार। मैंने सूरज से कह दिया है, उसने जूस में शराब मिलाकर किचन में रख दिया है, उसको जाकर बस पी लो। बस दोस्तों फिर क्या था, फर्स्ट नाइट एंजॉय करने के लिए अमन चला जाता है। इधर जहां उन्नी ने सूरज से कहा था कि जूस में थोड़ा शराब मिला देना, उसका उल्टा कर देता है सूरज। वो क्या करता है कि ज्यादा शराब और थोड़ा सा उसमें जूस मिलाता है और उस जूस को वहीं पर रखकर चला भी जाता है। अब जैसे ही अमन किचन में आता है ना तो उसे वहां पर जूस का गिलास रखा हुआ दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल जूस दिख रहा था, क्योंकि दोस्तों शराब वाला तो किसी ने पहले ही घटक लिया था। अमन नॉर्मल जूस को ही शराब वाला मानकर पीने के बाद जाता है अनीता के कमरे में, जहां अनीता का मिजाज उसको थोड़ा अजीब लग रहा था। अनीता ना तो शर्मा रही होती है और ना ही वो ठीक से बैठी होती है। वो अमन के आते ही उसे सवाल करने लगती है, क्या तुम कभी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आए थे? बेचारा अमन, जिसे भी उसने प्रपोज किया उसकी हरकतों की वजह से सभी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए वो अनीता से कह देता है कि नहीं, तुम ही सिर्फ वो लड़की हो जो मेरी जिंदगी में पहली बार आई है। अनीता कहती है तुम झूठ कह रहे हो, रुको मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। मैं सुजीत नाम के बंदे से प्यार करती थी, हम दोनों रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया और मुझे छोड़कर चला गया। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। यह सुनकर बेचारा अमन हैरान रह जाता है कि ये अनीता को क्या हो गया और ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। वो बेचारा तो अपनी फर्स्ट नाइट मनाने आया था, उसका तो पोपट हो गया दोस्तों। तब उसका ध्यान वहां पर रखे ग्लास पर जाता है जिसके अंदर जूस खाली था। ओहो, ये देखने के बाद अमन को सारी बात समझ में आती है कि अनीता ने गलती से वो शराब वाला जूस पी लिया, जो कि वैसे अमन के लिए बनाया गया था, और इसीलिए अनीता ऐसी हरकतें कर रही है। अब अमन उन्नी के पास आकर उसको सारी बात बताता है कि भाई सब उल्टा हो गया। उन्नी भी हैरान कि वो ग्लास अमन के कमरे में आया कैसे। तब सूरज कहता है कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं किचन से वो ग्लास कोई दूसरा उठाकर पी ना ले, इसलिए मैंने उसको अमन के कमरे में रख दिया। मुझे क्या पता था कि वो ग्लास भाभी पी जाएगी, उसमें तो मैंने गलती से जूस कम और शराब ज्यादा मिला दी थी। ये सुनकर उन्नी और अमन दोनों परेशान हो जाते हैं कि करे क्या, किस गधे सूरज को भेज दिया हमने ये काम करने को। वो सभी जल्दी से अनीता के पास आते हैं, जिसने तो तमाशा करना शुरू कर दिया था दोस्तों। पूरे घर के लोगों के सामने कह रही होती है कि मुझे सुजीत के पास जाना है, सुजीत के पास जाना है, मुझे उससे जवाब चाहिए कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया। एंड इस चीज से पूरे घर वाले अब हैरान भी थे और परेशान भी कि पहली ही रात को ही क्या हो गया। पर वो ये भी सोचते हैं कि अनीता किस सुजीत के बारे में बात कर रही है। फिर अमन अनीता को शांत करवाता है और सुजीत के बारे में पूछता है। अनीता कहती है कि सुजीत और मैं कई दिनों तक रिलेशनशिप में थे, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, हम दोनों अक्सर घूमने भी जाया करते थे। और दोस्तों वो सारी बातें जो उसको नहीं कहनी चाहिए थी, शराब के नशे में वो सब कुछ कहने लग जाती है। तब अमन की मां अनीता को रोकते हुए कहती है, बस बस रुक जा, हमें और ज्यादा तेरी प्रेम कथा नहीं सुननी। कोई अनीता के माता पिता को बुलाओ यहाँ पर, हमें उनसे अभी जवाब चाहिए कि उन्होंने अपनी बेटी को पहले क्यों नहीं पूछा। तब जैसे ही अनीता के माता पिता के पास फोन आता है कि उनकी बेटी शराब के नशे में पता नहीं क्या क्या बोल रही है, तो वो दोनों तुरंत अमन के घर पर आ जाते हैं। वहां पर आते ही अनीता अपने माता पिता से कह देती है, मुझे सुजीत से मिलना है, मुझे उसके पास लेकर चलो। ये सुनकर दोनों वो भी घबरा जाते हैं कि ये तो हमारी इज्जत पर अब धब्बे लगा रही है। उन्होंने अमन से अनीता की शादी इसलिए करवाई थी क्योंकि अनीता का सुजीत के साथ चक्कर चल रहा था और आसपास में ये बात फैल जाने की वजह से उनकी काफी बदनामी हो रही थी, इसीलिए उन्होंने अनीता की शादी अमन से करवा दी। और दोस्तों यहाँ भी अनीता के माता पिता अपनी इज्जत को बचाते हुए अमन के माता पिता से कहने लगते हैं कि इसमें आप लोगों की ही गलती है, आपके घर वाले सब के सब शराबी और नशेड़ी हैं, मेरी बेटी को भी शराब पिला दिया, बताओ पहली बार पीने की वजह से ही वो अनाप शनाप बक रही है। दोस्तों अब सारे लोग अनीता को उसके कमरे में लेकर जाते हैं। अमन की मम्मी अपने परिवार की ऐसी बेइज्जती से काफी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि सभी उनके बेटे और बहू का मजाक जो बना रहे थे। इस परेशानी में वो भी घट घट शराब की बोतलें अपने अंदर उतार लेती हैं, जिसके बाद पूरे गुस्से के साथ अनीता को अपनी गाड़ी में बिठाती हैं और उससे कहती है, सुजीत का घर पता है ना तुझे, मुझे रास्ता बता, मैं तुझको वहां पर लेकर जाऊंगी, नहीं चाहिए तेरी जैसी बहू हमको। बेचारी माँ थी, वो ऐसे अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकती थी, वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जो थोड़े ही नशे में आते ही अपने पुराने बॉयफ्रेंड के मामले को सामने लेकर आने लग गई। अनीता भी खुशी खुशी मम्मी जी के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है, जिस गाड़ी में अमन और परिवार के कुछ लोग भी सवार हो जाते हैं। अब रास्ते में अमन मम्मी जी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि छोड़िए ना मम्मी जी, अनीता नशे में है, सब कुछ सही हो जाएगा सुबह, और मैं भूल भी जाऊंगा कि अनीता ने क्या क्या कहा था।
लेकिन दोस्तों मम्मी सुनने को तैयार नहीं होती। अमन के ज्यादा बकबक करने पर वो उसको भी गाड़ी से उतार देती है और अनीता के साथ वहां सुजीत के घर के लिए निकल जाती है। इधर उन्नी और बाकी भी सुजीत के घर जा रहे होते हैं ताकि अगर वहां कुछ बड़ा मैटर हुआ तो उसको सुलझा पाए। लेकिन ये क्या सुलझाएंगे, इन्होंने तो खुद भरपूर शराब पी रखी है। सच में दोस्तों ये परिवार है या शराबियों का अड्डा। खैर जैसे तैसे उन्नी मनोज नाम के एक बंदे को पकड़कर गाड़ी चलाने को कहता है क्योंकि सिर्फ उसने शराब नहीं पी थी। जिसके बाद वो तीनों सुजीत के घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उनको अमन दिखाई देता है, इसलिए वो लोग उसको भी अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन किसी को सुजीत का घर ही पता नहीं होता। तब सूरज सभी से कहता है कि मेरे पास सुजीत का एड्रेस है, मैं अभी गूगल मैप के जरिए तुम सभी को वहां पर लेकर जाता हूं। तो दोस्तों इसलिए जहां जहां सूरज जाने को कह रहा होता है मनोज उसी ओर गाड़ी को चलाता है। अब दूसरी ओर मम्मी और बाकी लोग अनीता से पूछते हैं कि आखिर तुम क्या कह रही हो, कि सुजीत ने तुमको धोखा दिया ना, तो असल में तुम्हारे साथ हुआ क्या था वो तो हमको ठीक ठीक बताओ। अनीता कहती है कि एक रात सुजीत मुझसे मिलने मेरे घर के पास आया, मैं सभी से छुपकर उससे मिलने गई, पर गलत टाइम पर ही पड़ोसियों ने मुझको देख लिया और मेरे माता पिता को आवाज लगाकर वो बुलाने लगे। मेरे माता पिता वहां पर आते इससे पहले सुजीत वहां से भाग गया और सीधे आस पड़ोस के लोगों के साथ खड़ा हो गया ताकि सभी को ऐसा लगे कि ये भी पड़ोसियों की तरह देखने आया है कि अनीता के घर में क्या हो रहा है। क्योंकि किसी ने सुजीत की शक्ल नहीं देखी थी ना, इसलिए किसी ने उसको पहचाना नहीं और मेरे माता पिता मुझे ऐसी हरकत के लिए सबके सामने डांट रहे थे और ये सारी चीज दूर खड़े होकर सुजीत देख रहा था। एंड इस चीज से मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उससे बात करना ही छोड़ दिया। अब दोस्तों जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी पुलिस वाला उनका रास्ता रोक लेते हैं और उनसे लाइसेंस वगैरह मांगते हैं। एक पुलिस ऑफिसर की नजर जब अन्नी की मम्मी पर पड़ती है तो वो उनसे कहता है कि आपने मुझे पहचाना, मैंने आपके ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखी थी। और ये सुनकर मम्मी जी भी हैरान हो जाती है। उन्हें पुलिस वाले के बारे में सब याद आ जाता है। वो वहां पर उसकी बुराई करने लगती है कि हाँ मुझे याद है कि तू कितनी घटिया ड्राइविंग करता था, कई बार तो तूने गाड़ी भी ठोक दी थी। अब सभी के सामने अपनी बेइज्जती होता देखकर पुलिस वाले को काफी बुरा लग जाता है यार, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे मम्मी जी को रोके। तब उसको एक मौका मिल जाता है क्योंकि शराब टेस्ट करने वाले डिवाइस ने डिटेक्ट कर लिया था कि मम्मी जी ने शराब पी रखी है। ला भैया गई भैंस पानी में, मम्मी जी ने तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। क्या जरूरत थी पुलिस वाले से इतनी बहस करने की। फिर क्या था, वो पुलिस वाला उनसे फाइन मांगने लगता है जो कि करीब 20,000 रुपए था। अब मम्मी जी कहती है तुम मेरे स्टूडेंट हो ना, तो प्लीज हमको यहाँ से जाने दो, अगली बार हम ऐसा नहीं करेंगे। तब जाकर पुलिस वाला गाड़ी में मौजूद दूसरे इंसान से लाइसेंस चेक करके उनको जाने देता है क्योंकि उसने शराब नहीं पी रखी थी। इधर बेचारा अमन जो फर्स्ट नाइट मनाने वाला था वो उन्नी और बाकियों के साथ इधर उधर भटक रहा होता है। सूरज ने नेट पर किसी दूसरे सुजीत का एड्रेस निकाल लिया था और उसी रास्ते को फॉलो करते करते वो लोग एक नदी किनारे पहुंच जाते हैं जहां गूगल मैप अब भी उनको आगे जाने को कह रहा होता है। वो लोग समझ चुके थे कि उनका काम हो गया। उन्नी जिसे शराब पीने की वजह से बहुत जोर से सुसु लगी थी, वो नशे में सड़क पर सो रहे दो बच्चों के ऊपर सुसु कर देता है। एंड गुस्से में वो बंदे तुरंत अपने साथियों को वहां बुलाकर उन्नी की मस्त धुलाई कर देते हैं। तभी अमन और बाकी वहां कर उन्नी को बचाकर लेकर जाते हैं। दूसरी ओर दोबारा सभी अनीता से पूछते हैं कि क्या उस रात के बाद तुम कभी सुजीत से मिली, जिस पर अनीता कहती है कि हाँ मैं उससे दोबारा मिली थी, वो मुझसे माफी मांग रहा था कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और पता है मैं ना ऐसी लड़की हूँ जो किसी की भी बातों में आ जाती हूँ, तो मैं सुजीत की बातों में आकर फिर से उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई। मैंने उसको बता दिया कि मेरी और अमन की शादी होने वाली है, तो उसने मुझसे कहा कि क्यों ना हम दोनों भाग कर शादी कर लें। एंड मैं इस चीज के लिए भी राजी हो गई। तब सुजीत ने कहा कि उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि दूसरी जगह रहने के लिए पैसे चाहिए। अब ये सुनकर मुझे तरस आ गया उस पर। मैंने अपनी सोने की चेन सुजीत को दे दी ताकि वो थोड़े बहुत पैसों का बंदोबस्त कर पाए, लेकिन चेन मिलने के बाद वो एकदम गायब ही हो गया। न मेरा फोन उठाया, न कभी मुझसे मिलने की कोशिश की। तो मैं समझ गई कि सुजीत ने मुझे बेवकूफ बनाया और कुछ भी नहीं, और वो चेन लेकर भाग गया। मैंने सोशल मीडिया पर सुजीत के बारे में जानकारी निकाली और फिर मुझे पता चला कि सुजीत का तो ये पेशा ही है, लड़कियों को बेवकूफ बनाना और उन्हें लूटना। ये जानकारी अगर मैंने पहले निकाल ली होती तो मुझे इतने बड़े धोखे का सामना नहीं करना पड़ता। और सुजीत और कम नहीं था, वो तो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए अमन और मेरी शादी में आ गया था। इसी वजह से मैं सुजीत से मिलना चाहती हूँ ताकि उसको थप्पड़ थप्पड़ मार कर सबक सिखा पाऊँ। अब ये सुनकर मम्मी जी और बाकियों को समझ आ जाता है कि अनीता सच कह रही थी। वो सिर्फ सुजीत से इसलिए मिलना चाहती है ताकि उसको सबक सिखा पाए, ना कि वो अभी भी सुजीत को पसंद करती है। साथ ही उसने अमन से अपनी मर्जी से शादी की है, किसी के दबाव में आकर नहीं की। इसलिए मम्मी जी कहती हैं ठीक है बेटा, चलो सुजीत के पास जरा उसको दिखाएं। जिसके बाद वो सारे लोग मिलकर सुजीत के घर पहुंच जाते हैं। सुजीत अनीता को सामने देखकर फिर से ड्रामा शुरू कर देता है कि पता है तुम्हारे जाने से मैं अभी तक उदास हूँ। लेकिन दोस्तों ये मम्मी जी उसकी हरकत को जान चुकी थी, इसलिए वो एक ही किक मारते हुए सुजीत को उड़ाकर दूर फेंक देती है। इसके बाद अनीता भी अपने बदला लेते हुए सुजीत का गाल गर्म कर देती है और अब वहां पर अमन और बाकी लोग मुश्किल से रास्ता ढूंढ कर पहुंच जाते हैं। वहां आने के बाद सुजीत के बदमाश दोस्त मम्मी जी और बाकियों का रास्ता रोक लेते हैं ताकि उन्हें यहाँ से जाने न दे, क्योंकि वो सोचते हैं कि आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई सुजीत को मारने की।
पर तभी उन्नी एक हाथ से पकड़कर सुजीत के एक दोस्त का गला दबाते हुए उसको हवा में उठा देता है। एंड ये देखकर बाकी लोग डर के मारे तुरंत भाग खड़े होते हैं। इसके बाद उन्नी सुजीत को भी धमकाता है कि कल तक अनीता की चेन अगर तूने वापस नहीं की तो उस चेन से ही तेरा गला घोंट दूंगा। सुजीत मान जाता है दोस्तों, और फिर सारे लोग वहां से खुशी खुशी घर के लिए निकल आते हैं। तो मूवी के आखिरी सीन में अमन की पहली रात तो वैसे खराब हो चुकी है, लेकिन दूसरी रात को वो फर्स्ट नाइट मना लेते हैं, जिसके बाद वो और अनीता दोनों कमरे में आने के बाद बातें करते हैं, जहां दोनों बड़े खुश लग रहे होते हैं। उनकी जोड़ी बहुत परफेक्ट लगती है। लगता है दोस्तों सच में भगवान ने अमन की सुन ली है, क्योंकि अगर अनीता शराब न पीती तो सुजीत का मामला सामने नहीं आता, और हो सकता था कि इस बात को लेकर धीरे धीरे अमन और अनीता के रिश्ते में दरार आने लग जाती और उनका रिश्ता टूट भी सकता था। लेकिन भगवान ऐसा नहीं चाहते थे कि बेचारा अमन फिर से दुखी हो जाए, इसलिए उन्होंने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे और अनीता को हमेशा के लिए एक बना दिया। बाकी दोस्तों इसी के साथ हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म होती है। मिलता है अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स।